हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में संघ एवं राज्य क्षेत्र जो संविधान का भाग 1 है उसमें नए राज्यों के गठन, जो स्वतंत्रता के बाद नए राज्य बने हैं उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। मतलब जो 1 नवंबर 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने वो कितने थे। तो ऑप्शन से 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। संघ राज्य मतलब जो यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए 1 नवंबर 1956 को जो नए राज्यों का गठन किया गया तो उसमें टोटल थे 14 राज्य और 6 संघ राज्य या 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये चीज ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में कितने हैं तो उसके बारे में अपन बात करें तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है। तो इसके ऑप्शन से देखिए 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश और 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। तो देखिए अभी वर्तमान में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वह है आपके 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए 2020 में दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर आपके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। उससे पहले 2020 से पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो दमन दीव और दादर नागर हवेली अभी वर्तमान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जो 2019 में बनाया था। तो इसको इन सबको मिला के वर्तमान जो स्वरूप है वो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा राज्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, गोवा और पुडुचेरी। तो आप सब जानते होंगे कि गोवा भारत का राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसका गोवा जो है इसे राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया। तो यह वर्तमान में एक राज्य है। यहाँ पर ये एक चीज अपन जैसे पॉलिटी में अपन ध्यान रखिए कि समान नागरिक संहिता वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये गोवा है आपके। और स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता मतलब जो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो वो उत्तराखंड है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी यहाँ पे ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि भारत के वे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाएं भी है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, केंद्र शासित प्रदेश इसकी विधानसभा है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भी विधानसभा है, विधानसभा भी है और सीएम भी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके जम्मू एंड कश्मीर की भी विधानसभा है और वहां पे पर्टिकुलर गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पे तीनों में देखिए 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें विधानसभाएं हैं और सरकारें हैं। तो वो है पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे विधानसभा भी है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। वैसे हमने विधानसभा वाले टॉपिक में इन चीजों को कंप्लीटली कवर किया है, तो आपको उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप इजीली विधानसभा वाले टॉपिक को भी कवर कर सके। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी मतलब एनसीआर का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन है 67वां, 69वां, 68वां और 70वां। तो यहाँ पे देखिए जो दिल्ली को एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया वो है आपके 69वां संविधान संशोधन 1991। एक चीज तो ये ध्यान रखना है, इसके तहत आपके एक आर्टिकल जोड़ा गया 239 ए, या इसको हिंदी में कह भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये अनुच्छेद है आपके 239 ए। तो इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया या दर्जा दिया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 में। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको ऐड करवा दूं कि जैसे अपन ने राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि 70वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली
विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये चीजें भी आपके राष्ट्रपति के टॉपिक में करवा दी। तो यहाँ पे संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है कि किसके तहत दिल्ली जो दिल्ली है उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये है आपके 1991 में 69वां संविधान संशोधन। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है सुमेलित करना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में कि एक तो जो राज्य है और उसका गठन कब हुआ उसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश है और उनको मिलान करना है। तो अपने को यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था, तो ये लक्षद्वीप आपके 1956 में इसका गठन हुआ था। लक्षद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकोई ये जो है इनका गठन हुआ 1956 में। दमन और दीव इसका आपके गठन हुआ था 1962 में, दमन दीव। और इसके अलावा चंडीगढ़ का जो गठन हुआ था वो आपके 1966 में हुआ था। इसके तहत 1966 में पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी बनाई गई और इसे केंद्र शासित प्रदेश का भी दर्जा दिया गया। दादर नागर हवेली, तो ये देखिए आपके दादर नागर हवेली का पुर्तगालियों के कब्जे से हटाकर ये 1961 में आपके इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में 4, 3 और 2 और 1, मतलब बी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। तो देखिए जो राज्यों के गठन और उसके वर्ष सुमेलन का से रिलेटेड जो चीजें हैं ये आपके स्टेट पीसीएस में डेफिनेटली पूछी जाती है कई बार। जैसे यूपी पीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ या राजस्थान रिलेटेड एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये यूटी से रिलेटेड है, ये थोड़ा और डीपली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जो राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाते हैं राज्य क्षेत्रों के लिए तो वहां पे कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपके आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन से आर्टिकल 241 के 240 इसका पार्ट 1 है, उसका क्या है ये अंडमान निकोबार। 241 इसका ख है लक्षद्वीप। 241 का पार्ट है ग दादर नागर हवेली और इसमें आपके 241 घ ये पुडुचेरी। तो देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि डी ये सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर जो पुडुचेरी का पार्ट है ये आपके आर्टिकल 240 इसका पार्ट 1 और इसका मतलब ई भाग में इसका उल्लेख है, या आपके बात करें स्मॉल ई में, जबकि यहां पर किसका उल्लेख है, यहां पर उल्लेख है आपके दमन व दीव का, दमन व दीव का यहां पे उल्लेख है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी डीप पूछा था। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इनको छोड़ना ही अच्छा रहता है, क्योंकि इस तरह के टफ क्वेश्चंस को मार्क अटेम्प्ट करना एक तरह से नेगेटिव मार्किंग बढ़ती है इससे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अपने को जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये ध्यान रखें कि अगर 50-50 का चांस है तो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर भी रिस्क लेके, लेकिन अगर अपने को आइडिया ही नहीं है तो फिर रिस्क लेने का मतलब नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ही बढ़ती है। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे देखिए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ये बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। और यहाँ पे दादर नागर हवेली को 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत है, तो ये देखिए ये गलत है। दादर नागर हवेली जो है ये पुर्तगाली शासन औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फ्रांसीसी पुर्तगाली, अगर आपको कौन सा क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत था, किसके अधीन था, अगर आपको वो भी नहीं पता तो यहाँ से भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी नहीं पुर्तगाली शासन के अधीन थे ये दादर और नागर हवेली। तो यहाँ पे इस तरह से ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारतीय संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, इसके ऑप्शंस देखिए। 30वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन, 35वें संशोधन और 42वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम से रिलेटेड आपके 2 संविधान संशोधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो 35वां और एक 36वां। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पूर्ण राज्य के तहत शामिल किया गया, तो ये आपके रहेगा
36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सहायक राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो यहीं पे अगर क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में क्या पूछा जाए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का सहायक राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, तो ये आपके रहेगा 35वां संविधान संशोधन के तहत। और अगर पूर्ण राज्य का पूछे तो आपको ध्यान रखना है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। तो यहाँ पे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए बिहार को काटकर एक प्रथम वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नए राज्य बनाने की मांग होती है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे आपके उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग होती है, राजस्थान में भी भील प्रदेश बनाने की मांग होती है। तो ये यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि अगर बिहार से अलग करके एक नया राज्य बना जाए वनांचल, तो ये किस तरह से बन सकता है। तो इसको ऑप्शन से देखिए, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, तीसरा संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित अपन ने क्लास में पूरी एक प्रॉपर क्लास ली है। उसकी संविधान के भाग 1 से रिलेटेड आपके 4 आर्टिकल्स है, अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें जो नए राज्य का गठन है या नया क्षेत्र इसको शामिल करना है, तो उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस इसमें है। तो अगर कोई नया राज्य बनाना है या राज्य के भूभाग में परिवर्तन करना है या राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो वो जो सारी पावर्स इन अनुच्छेदों के तहत किसके पास है, संसद के पास है। संसद कैसे नए राज्य बना सकती है, साधारण कानून बनाकर, ठीक है। तो साधारण जो कानून बनता है इसमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, साधारण कानून बनाकर भी संसद जो है आपके नए राज्य का गठन कर सकती है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई नहीं आंसर इसका करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इनमें से इंफॉर्मेशन अगर ऑप्शंस में अगर आप 50-50 मतलब आधे ऑप्शंस कट नहीं कर पा रहे, तो आपको नेगेटिव मार्किंग में से बचना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचना है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तभी आप उसको आगे बढ़े। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए एक तो अपन ने अभी जैसे सुमेलित करना पूछा था कि भाई जैसे जो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जैसे राज्य का गठन और कब हुआ उसको सुमेलित करिए। अब जैसे कई सारे क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में इस तरह से पूछे गए कि उनको कालक्रम मतलब जैसे नया राज्य का गठन हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करिए। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि राज्य के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इसके जो गठन के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्टेट और यूटी, जैसे स्टेट का है इन्होंने पूछा है, जैसे गोवा है, गोवा तेलंगाना झारखंड और हरियाणा, ठीक है। तो गोवा तेलंगाना झारखंड और हरियाणा इसका क्रम पूछा है इन्हें। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जैसे गोवा का जो राज्य का गठन हुआ था ये 1987 में, तेलंगाना का आपके 2014 में राज्य का गठन हुआ, झारखंड का वर्ष 2000 में हुआ, और हरियाणा का हुआ आपके 1966 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने को क्रम बताना है तो यहाँ पे देखना है, देखिए एक तो आपके 4 रहेगा, 4 और उसके बाद में 1, 4, 1, 2 और 4, 1, 3 और 2, ठीक है। तो 4, 1, 3 और 2 ये आपके बी आंसर करेक्ट रहेगा इसमें। तो यहाँ पे ये राज्यों का गठन कब हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना, इस तरह के क्वेश्चंस भी स्टेट पीसीएस और इवन यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके इसी तरह से ही है कि भारतीय राज्यों के निर्माण के अनुसार उनके कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी स्टेट्स दिए हैं। अब उसके बारे में अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना वर्ष 2000 में, अरुणाचल राज्य का दर्जा मिला 1987 में, झारखंड भी वर्ष 2000 में बना, और सिक्किम बना 1975 में। अभी अपन ने बात की 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज अपने को ईयर याद है, लेकिन अब यहाँ पे ईयर से भी यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ईयर से आइडेंटिफाई होता है क्या, जैसे 4 और 2, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना 4 और 2 कौन सा, सीधा डायरेक्ट यही है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 4, 2 और 1, 3, ठीक है। 4, 2, 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है वो आपके 1 नवंबर को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर को हुआ और झारखंड राज्य का गठन आपके 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर ट्रिकी क्वेश्चन आए, यहाँ पे अगर जैसे ऑप्शन मैचिंग में अगर 4, 2
3-1 होता तो यहाँ पे अपने को डेट भी याद ध्यान में रखना पड़ता। तो लास्ट में अपन इस क्लास के लास्ट में मैं आपको डेट्स भी बता दूंगा। तो यहाँ पे 15 नवंबर होगा। और ये चीज ध्यान रखना कि बीच में जैसे वर्ष 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे, एक तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, उत्तराखंड का गठन आपके 9 नवंबर को हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर वर्ष में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। और अगर इनको कालानुक्रम पूछे तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि स्टेट बीसीएस में आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है कि पहले ईयर का था, लेकिन अब आपको डेट भी ध्यान रखना है कि किस राज्य का गठन कब हुआ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी और टफ लेवल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि अगर अपने जैसे सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई यहाँ ये ईयर अगर अपने को मालूम है, इस क्वेश्चन में अपन ने ईयर के थ्रू भी अपन ने डायरेक्ट भी आंसर निकाल लिया। कई बार ये रहता है कि भाई यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन रहता 4 2 3 1, तो अपन अपने को डेट भी ध्यान रखना पड़ता। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। मतलब जो संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो उसका सही कालानुक्रम कौन सा है, ये अपने को ध्यान रखना देखना है। देखिए सबसे पहले अपने को सिक्किम, पहला ऑप्शन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो एक चीज अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका आंसर रहेगा नागालैंड। और अपने को अब ईयर के बारे में बात करें कि भाई राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1963 में, हरियाणा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1966 में, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1987 में। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपको ईयर पता है कि इन्हें कब केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो आप बना सकते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा पहले एक थे, तो 1 नवंबर 1966 को यहाँ पे पंजाब और हरियाणा को दोनों को अलग किया गया राज्यों को। इसके अलावा इसमें इनकी संयुक्त राजधानी बनाई गई चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी 1966 में दिया गया, जो कि अपन ने अभी डिस्कस किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे ये राज्य के गठन के बारे में फिर से अपने को सुमेलित करने का पूछ लिया। तो ये आपके यूपी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम। तो यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखना है, जैसे नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड का क्या था आपके, नागालैंड आपके 1963, और झारखंड आपके ईयर 2000, और आपके तेलंगाना है 2014, सिक्किम में आपके 1975। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या रहेगा 2 1 2 1 4 3। ठीक है, तो आपके बी आंसर रहेगा 2 1 4 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जनरली जो सुमेलित करना और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है वो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जनरली जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा स्टेट पीसीएस से जो लोअर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको डायरेक्ट राज्य के गठन का ईयर पूछा जा सकता है या उसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया, बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो यहाँ पे इसका कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि मैसूर राज्य का जो नया नाम है वो तमिलनाडु नहीं, मैसूर राज्य का नया नाम आपके कर्नाटक रखा गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये आपके आरएस के एग्जाम में पूछा गया, मैसूर राज्य का नया नाम क्या रखा गया, कर्नाटक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपके फजल अली की अध्यक्षता में की गई 1953 में। ठीक है, 1953 में इसका गठन किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग का। इसके मेंबर्स कौन कौन है उसमें भी अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आगे आएगा, नहीं तो मैं आपको पहले इसमें ही बता देता हूं। जैसे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ ना, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये आपके अध्यक्षता में हुआ फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। अब इसमें आपके 2 सदस्य थे, 2 सदस्य कौन कौन है उसके बारे में बात करें तो एक तो थे के एम पणिकर और 2 दूसरे थे
हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। तो ये आपके दो सदस्य थे यहाँ पे। इस तरह से के क्वेश्चन भी आजकल स्टेट पीसीएस में पूछे जाने लग गए कि भाई जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इसके अध्यक्ष के अलावा यहाँ पे सदस्य कितने थे, तो दो सदस्य थे। इसमें सदस्यों के नाम क्या है, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, तो भारत ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले राज्य का गठन हुआ वो आपके आंध्र प्रदेश का हुआ वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में पहली बार भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है राज्य पुनर्गठन आयोग, जो अपन ने अभी डिस्कस किया 1953 में गठन हुआ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष थे, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट सही है। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया था। तो देखिए आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का भाषा के आधार पर समर्थन नहीं किया, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये भी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर, सही आंसर कौन सा रहेगा, 1 और 3। तो इसमें आपके ऑप्शन रहेगा 1 और 3 डी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम्स में। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप सबको ध्यान रखना है, आप चाहे किसी भी स्टेट के एस्पिरेंट हो, लेकिन अगर आपको जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स आते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपको डेफिनेटली देखना है, क्योंकि कई बार ये ट्रेंड रहा है कि दूसरे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर स्टेट में पूछे जाते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड रहते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आपको सारी चीजों का एनालिसिस करके रहना होगा। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, भारत में राज्य पुनर्गठन की आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर है 1947, 1951, 1956 और 1966। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन आपके 1953 में किया गया, और इसके तहत 1 नवंबर 1956 को इसमें 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 1 नवंबर 1956 को इनका पुनर्गठन किया गया भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कौन से कथन सही है। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, ठीक है। एक तो ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन इसको हिस्ट्री और पॉलिटी को कनेक्ट करके पूछा है। इसके अलावा 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो देखिए अपन पहले बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए, जब ये नागपुर सत्र हुआ था 1920 का, तो यहाँ पे प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो है भाषा के आधार पर किया। यहाँ पे इस टाइम जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस का ये मत था कि भाई अपन भाषा के आधार पर समितियों का गठन करेंगे तो अन्य विभिन्न भाषाओं के लोग अपन से जुड़ेंगे और इससे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिलेगा, इसमें एक तरह से यूनिटी बढ़ेगी, एक एकता बढ़ेगी। तो इसी कारण से भाषा के आधार पर समितियों का गठन किया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे अपन बात करें स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद भी देखिए, स्वतंत्रता के बाद जैसे एस के धर समिति है या जेवीपी समिति है, एस के धर और जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जो समितियां हैं, इन राज्य को पुनर्गठन के लिए इनकी समितियों का गठन किया गया। तो इन समितियों ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार किया। इसके अलावा जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया फजल अली की अध्यक्षता में, तो उन्होंने भी ये जो राज्यों का भाषा के आधार पर गठन को सही नहीं माना। उन्होंने कहा ये एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा प्रशासनिक जो आपके दक्षता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको फैसला लेना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपके ये है कि भाई भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये भी स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए इस तरह का पूछा गया है, आपके हिस्ट्री से भी पूछ लिया और पॉलिटी से भी पूछ लिया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपके आंसर रहेगा डी, ए और बी दोनों। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये आपके आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, अपन बात करते हैं। ओके, आपके क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। तो इसमें अपन बात करते, देखिए जो नए राज्यों का गठन हुआ उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज है कि जो राज्यों का स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन हुआ, एक उनको याद करने का तरीका किस तरह से होना चाहिए,
और क्या क्या चीजें हैं, अपन एक सिंपल वे में अपन बात करें तो अपन मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए लास्ट जो राज्य का गठन हुआ वो था तेलंगाना, 2 जून 2014। ठीक है, ये आपके 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। तो ये तो स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि भाई तेलंगाना का गठन हुआ। इससे पहले जो है ये आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 राज्यों का गठन हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। अब ये आपको ध्यान रखना है कि 3 राज्यों का गठन कब हुआ, वर्ष 2000 में हुआ। कौन कौन से राज्य थे, मैंने आपको अभी क्वेश्चंस में भी पढ़ाया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, यहाँ पे गठन हुआ। अब यहाँ पे अपने को याद कैसे रहेगी, छत्तीसगढ़ पहले आएगा या झारखंड, तो आपको देखिए जो आपके ये बाद में आता है ना, 6 के बाद में ज आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखते हैं कि पहले छत्तीसगढ़ आया और बाद में झारखंड आया। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड आपके 9 नवंबर को और झारखंड आपके 15 नवंबर को गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होते, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना 6 और ज में पहले कौन सा आता है, तो पहले जो आता है उसका गठन पहले हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 राज्यों का आप याद रख पाएंगे। आगे अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि भाई जैसे ये है 1987 में भी आपको 3 राज्यों का ध्यान में रहेगा। 1987 में 3 राज्य कौन से हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये तीनों का गठन आपके 1987 में हुआ। और यहाँ पे डेट आपको अगर ध्यान रखना है तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का सेम है 20 फरवरी और गोवा का है 30 मई। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आगे अपन बात करें कि भाई जैसे सिक्किम का अपन ने अभी बात की कि भाई 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था, 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ। इसके अलावा अपन बात करते हैं 3 और राज्यों का, तो 3 और राज्य कौन से हैं, यहाँ पे देखिए 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का गठन आपके 1972 में हुआ। ये चीज ध्यान रखना है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनका गठन आपके 1972 में हुआ। डेट भी आपके सेम है 21 जनवरी। तो यहाँ पे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इस तरह से ट्रायो से आप याद रख सकते हैं। इनको 4-5 बार आप देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। लेकिन ट्रिक यही रखना कि लेटेस्ट जो राज्य है वो तेलंगाना 2 जून 2014 को, इसके बाद में 3-3 राज्यों के ट्रायो में आपको ध्यान रखना है। सिक्किम का अपन ने याद कर लिया, 36वां संविधान संशोधन। इसके बाद में अपन बात करें हिमाचल प्रदेश, तो देखिए हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था। इसे 1971 में 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, हरियाणा के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि भाई 1 नवंबर को पंजाब और हरियाणा राज्य अलग हुए। तो यहाँ पे हरियाणा राज्य का गठन आपके 1 नवंबर 1966 को किया गया। ठीक है, आगे अपन ने नागालैंड का भी बात की कि भाई नागालैंड का भी गठन 1963 में हुआ, तो ये 1 दिसंबर को हुआ था। अब गुजरात जो है आपके महाराष्ट्र, जो बंबई को अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए, तो गुजरात राज्य का गठन कब हुआ, 1 मई 1960 को हुआ था। और आंध्र प्रदेश का अपन ने बात की कि भाई आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और इसका गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ। तो आपको अगर इस तरह के ट्रिक से और ट्रायो से अगर आप याद करेंगे तो आपको रटने का बहुत कम झंझट रहेगा। आपको एक ट्रिक से आपको याद भी रहेगा, इनका क्रम भी ध्यान में रहेगा। तो इस तरह से आपको आप इसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर करें, और अगर आपके कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू एवरीवन।